स्वागत है आप सभी का बेस्ट बाई बुक चैनल में। दोस्तों, आज मैं जो बुक लेके आया हूँ आपके लिए वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स बाय H.C. वर्मा। दोस्तों, ये बुक दो पार्ट में आती है, दो वॉल्यूम में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 यूजुअली फोकसेस ऑन द चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th और पार्ट 2 क्लास 12 के चैप्टर्स में, लेकिन कुछ चैप्टर्स है जो कि क्लास 12 के इसमें है और 11th के पार्ट 2 में है। दोस्तों, H.C. वर्मा सर को तो आप सभी जानते होंगे, या जो भी फिज़िक्स पढ़ता है वो कभी ना कभी H.C. वर्मा बुक से एनकाउंटर होता ही है। H.C. वर्मा बुक बहुत पॉपुलर बुक है इंडिया में। दोस्तों, इस बुक में टोटल 47 चैप्टर्स है। दोस्तों, इस बुक को समझने के लिए आपको कैलकुलस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और बाकी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो कि अलजेब्रा, वेक्टर्स, ट्रिगोनोमेट्री, उनका पे आपको अंडरस्टैंडिंग और एज वेल एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको चाहिए होगा। उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कैलकुलस एंड वेक्टर्स सबसे ज़्यादा चाहिए। दोस्तों, पार्ट 1 का हम कंटेंट्स देख लेते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 पे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, इसमें की कुछ बेसिक चीज़ें जैसे व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये सब बेसिक चीज़ें कवर्ड है। पार्ट 2 में जो मैथमेटिक्स आपको चाहिए ना, वो आपको एक ब्रीफली दिया हुआ है। दोस्तों, इससे डायरेक्टली तो आपका कंसेप्ट इस पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स से तो अच्छा नहीं होगा अगर आप डायरेक्टली इधर से शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स जो फिज़िक्स के लिए रिक्वायर्ड है। फिर शुरू होता है आपका काइनेमेटिक्स, फिर द फोर्सेस, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, फिर सर्कुलर मोशन, एंड आगे है वर्क एंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिशन, फिर रोटेशनल मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वेव मोशन और साउंड वेव्स। इसके बाद कुछ क्लास 12 के चैप्टर्स, लाइट वेव्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्पर्शन एंड स्पेक्ट्रा, स्पीड ऑफ लाइट, फोटोमेट्री। दोस्तों, तो आप अगर क्लास 11th में हो तो आपको ऐसा नहीं कि आप बस पार्ट 1 अभी परचेज़ करो, पार्ट 2 क्लास 12 में, आपको दोनों पार्ट एक साथ परचेज़ करना होगा। दोस्तों, ये बुक जो है ये JEE के लिए लिखा नहीं गया है। ये एक जनरल बुक इन फिज़िक्स है जो कि फ़िज़िक्स के लिए कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए इस बुक को लिखा नहीं गया। पर ये बुक इतने अच्छे से आपको कंसेप्ट समझाता है, इसलिए हर JEE एस्पायरेंट्स, ऑलमोस्ट सब JEE एस्पायरेंट्स इस बुक को यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी चैप्टर को आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कंटेंट गिवन है। जैसे चैप्टर 10 रोटेशनल मैकेनिक्स। दोस्तों, H.C. वर्मा सर एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट है। उन्होंने अपना पूरा लाइफ रिसर्च किया है, डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स पे फोकस किया है कि वो बहुत एक अच्छे टीचर थे, आप तो जानती हो। और उन्होंने इस बुक में अपना पूरा एक्सपीरियंस को इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बुक में। दोस्तों, जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स, उसमें पहले आपको थ्योरी गिवन है। थ्योरी बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं है जैसे कि आपको सेंगेज की बुक में या रेंसिक हेलिंटे वाकर वो बुक में मिलता है, लेकिन अगर आप इन थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बहुत हर एक ईच एंड एवरी लाइन आप समझते हो, तो पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा आपका। थ्योरी में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स, सॉल्व एग्जांपल्स ताकि जो थ्योरी में जो कंसेप्ट उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए सॉल्व एग्जांपल्स गिवन है। इलस्ट्रेशन आप बोल सकते हो, देख सकते हो आप। दोस्तों, चूँकि ये बुक
फॉर जेई एस्पायरेंट्स किसी जेई एग्ज़ाम ऐसे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए नहीं लिखा गया है, तो इसलिए इस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि जेई के सिलेबस में नहीं है, जैसे रिलेटिविटी और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो कि जेई के सिलेबस में नहीं है। लेकिन दोस्तों आप उन टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत मज़ा आएगा आपको। दोस्तों थ्योरी के बाद वर्कड आउट एग्जाम्पल्स है। दोस्तों ऑथर ने कहा है बुक के शुरुआत में कि जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है उनको आपको पहले खुद ट्राई करना है। अगर आप खुद ट्राई करते हो और नहीं कर पाते हो तो आप उनके सॉल्यूशंस को देखो, अंडरस्टैंड करो सॉल्यूशन को। लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम्स को खुद कर लेते हो, खुद अपने थॉट अपने मेथड से करते हो, फिर भी आप सॉल्यूशन को देखो। हो सकता है आपने जो ऑथर ने सॉल्यूशन दिया है, जो मेथड दिया है उस कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उससे हो सकता है आप अच्छे प्रोसेस अच्छे मेथड से सॉल्व कर लो। लेकिन बहुत सारा डिफरेंट मेथड्स एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जानना आपके लिए हर समय बेनिफिशियल रहेगा। आपको एक प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड्स पता होना चाहिए, डिफरेंट अप्रोच। ओके दोस्तों, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ख़त्म होने के बाद क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स शुरू होते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर है, ये कॉन्सेप्ट्स के माइन्यूट पॉइंट को टच करता है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, बस आपको सोचना है। दोस्तों इन क्वेश्चंस का आंसर ऑथर ने प्रोवाइड नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि आपको इन क्वेश्चंस को ऐसा नहीं कि एक ही सीटिंग में पूरा कर लेना है, आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। आपको एक ग्रुप, अपने स्टडी ग्रुप जो अगर आपका है और ना हो, लेकिन आप एक स्टडी ग्रुप बनाओ और उस स्टडी ग्रुप में बहुत एक अच्छा डिस्कशन करो, हर प्रॉब्लम को फुल्ली आपको डिस्कस करो, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होगा। दोस्तों क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर के बाद ऑब्जेक्टिव 1 है। ऑब्जेक्टिव 1 जो है उसमें आपको बस सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन सही होगा। ऑब्जेक्टिव 1 के बाद ऑब्जेक्टिव 2 है जिसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है, जो कि मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर एक्सरसाइजेस। दोस्तों एक्सरसाइज एक सीक्वेंस में है, जो थ्योरी है, थ्योरी A to Z जो कंसेप्ट्स कवर अप होते हैं, उसी A to Z सीक्वेंस में एक्सरसाइजेस के प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस गिवन हैं। कुछ पहले वाले क्वेश्चन पहला पोर्शन ऑफ थ्योरी को टच करेगा, बाकी पोर्शंस को। दोस्तों ये इंक्रीजिंग लेवल ऑफ टफनेस पे है। शुरुआती प्रॉब्लम इतने टफ नहीं है, लेकिन आगे जब जाओगे प्रॉब्लम बहुत टफ मिलेंगे आपको। एंड के प्रॉब्लम बहुत टफ होते हैं, आपको बहुत सोचना पड़ेगा उनको सॉल्व करने के लिए, और यहीं पे स्टूडेंट्स क्या करते हो, सॉल्यूशन देख लेते। तो अब दोस्तों आप अगर पूरा शुरुआत से इतना कर लेते हो तो आप इन प्रॉब्लम्स में कभी भी सॉल्यूशन मत देखना, और सॉल्यूशन तब देखना ही मत क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में पहले से आपको मेथड्स डिस्क्राइब्ड है, आपको और अलग से सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आंसर्स गिवन है, और ऐसे ही पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी। कंटेंट का स्ट्रक्चर, डिज़ाइन सब कुछ पूरा सेम है, टेक्स्ट ये सब, और क्लास 12 के चैप्टर्स कवर्ड अप होते हैं। जैसे मैंने कहा था कुछ टॉपिक्स आपका जेई के सिलेबस के बाहर है, जैसे द न्यूक्लियस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोस्तों कुछ जेई मेन के टॉपिक जो कि एडवांस में नहीं है, जैसे आपका एक मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है, वह सब भी इसमें गिवन है और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड में गिवन है, तो वो आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए उन चैप्टर्स के। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन सा बुक का रिव्यू चाहिए।